ये चार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चार्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया है, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट में डाल दूँगी, इसका फ़ोटो खींच के आप अच्छे से उसको रीड कर लीजिएगा। और ये मुझे मिरर इमेज में दिख रहा है, तो जब मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी तो मैं ऐसे देख के एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो मैं इसका फ़ोटो डाल देती हूँ, आप देख लो, अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, तो अब हम मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। तो ये चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस बेसिस पे आध्यात्मिक साधकों की कैटेगरी सेलेक्ट की है। देखिए, अध्यात्म जो है ना, आपको आत्म अध्ययन करना बताता है, ठीक है। जैसे कि नाम में ही आप समझ रहे हो, आत्म अध्ययन, अपने बारे में जानने की कला है ये। आप कौन हो, इस दुनिया में क्यों आए हो और आपका उद्देश्य क्या है, आप कैसे जी रहे हो, किस तरीके से भ्रमित जीवन जी रहे हो, और आपको होश में आना है, आपको खुद को समझना है, परमात्मा को समझना है, ठीक है। इस बेहोशी से बाहर आना है, आप कितने बंधन में घिरे हुए हो, आपको उसको तोड़ना है, आपको परम शांति, परम आनंद की ओर जाना है। तो ये अध्यात्म जो पूरा, अगर मैं एक वाक्य में बोलूँ, तो सत्य तक पहुँचने का एक साइंस है, ठीक है। आपको सत्य को एक्चुअली में पहचानना पड़ता है, वो तो आपके अंदर ही है, लेकिन आपको उसकी खोज तो करनी होगी ना उसको पहचानने के लिए। तो ये सारा जो अध्यात्म है, ये सत्य की खोज का विज्ञान है, ठीक है। तो जो एक साधक है, आध्यात्मिक साधक, उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है सत्यनिष्ठा, ठीक है। एक साधक कितना ज़्यादा सत्य के प्रति प्यासा है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। एक साधक में सत्य के लिए कितनी प्यास है, उसके लिए कितनी तड़प है, उससे मिलने की कितनी तेज इच्छा है, इसके आधार पे मैंने आध्यात्मिक साधकों का जो श्रेणी है उसे डिवाइड किया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले उच्चतम कोटि, या फिर क्या लिखा है मैंने, प्रथम श्रेणी के जो आध्यात्मिक साधक होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। इनमें सत्यनिष्ठा 100% होती है। इसको मैंने 100% इसलिए लिखा है क्योंकि इनको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम सच्चाई का साथ दो, नहीं। इनमें स्वाभाविक ये रहता है कि मुझे झूठ की तरफ नहीं जाना है, चाहे वो इस बात को स्वयं जानते हों या ना जानते हों, लेकिन वो एक सत्य की खोज में हमेशा लगे रहते हैं। इनको ये नहीं बोलना पड़ता कि तुम ये करो, ये ना करो, क्योंकि उनमें स्वाभाविक सी प्रवृत्ति होती है उस तरफ अपने आप बढ़ते रहने की, जो सही है। इनमें तर्क करने की क्षमता गजब की होती है, तर्क करके जानना कि कौन सी चीज़ राइट है, कौन सी चीज़ रॉन्ग है, हमेशा सवाल पूछना, जिज्ञासा से भरे रहना कि ये ऐसा है तो क्यों है, ये ऐसा है तो क्यों नहीं है, ढेर सारे सवाल पूछना। और इसमें इनका अंतःकरण शुद्ध होता है, तो इनको अगर किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए जिसके जिसके उत्तर में 10 संभावनाएं हो सकती हैं, तो उसको पकड़ना जो कि सबसे ज़्यादा सही लग रहा हो, लॉजिकल लग रहा हो, ये इनके लिए ईजी होता है, क्योंकि इनका अंतःकरण शुद्ध होता है, या आप कह सकते हो पवित्र होता है। पक्षपात ना करना, मोल तोल ना करना। इनको अगर किसी प्रश्न के उत्तर में ये पता चलता है कि मेरे अंदर ही खराबी है, तो इनको इस बात से डर नहीं लगेगा कि मैं मिरर में अपना ही चेहरा देख रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि मेरा चेहरा कुरूप है, तो ये उससे डरेंगे नहीं, या इस बात से वो भागेंगे नहीं। आप जरा नोटिस कीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये बात पसंद नहीं करते कि उन्हें आईना दिखाया जाए। वो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करते कि मुझ में कोई कमी निकाले, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन जो उच्चतम कोटि के साधक होते हैं ना, वो इतने निडर नहीं होते, वो इतने निडर होते हैं ना, वो डरपोक नहीं होते कि कुछ मैं अगली अपना चेहरा देखूंगा तो मैं भाग जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जबकि वो और ज़्यादा उस तरफ सोचने में लग जाते हैं कि अगर ये चीज़ अगली है तो कितनी अगली है, कितनी बदसूरत है, मुझे इसके तह तक पहुंचना है। तो ये स्वाभाविक जो खोज करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, ये इनको हर बार सही रास्ते में धकेल देती है, हर बार सही चुनाव की तरफ धकेलती है, हर बार ये सही चीज़ों को चुनते चुनते आगे पहुंचते जाते हैं सत्य की राह में। इनको इनको ना बताना नहीं पड़ता कि तुम ये साधना करो, तुम ये सीखो, तुम ऐसे जीवन में आचरण करो, तुम ऐसे लोगों का संगति चुनो, ये करो, इनको कुछ बताना नहीं पड़ता। ये अपने आप में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते जाते हैं। ये वो साधक होते हैं जिनकी तरक्की आप पकड़ नहीं पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके बराबर आप मैच नहीं कर पाओगे, उनकी तरह साधना आप नहीं कर पाओगे। तो इनका जो गुरु होता है ना, इनका गुरु अव्यक्त गुरु होता है। इनका गुरु परिस्थितियों को देख के ये सीखते हैं। इनका गुरु दुख होता है, दुख से ये सीखते हैं। अब आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं, एक्चुअली सभी लोगों के जीवन में दुख आता है, लेकिन आप मुझे सोच के बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जो दुख में भगवान के करीब पहुंचते होंगे? रेयर, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो दुख में, जो भक्ति भी करते रहे होंगे ना सालों से, वो क्या सोचते हैं पता है आपको? भगवान, मैं इतने दिनों से आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सवाल पूछते हैं इवन बड़े बड़े भक्त भी। लेकिन ऐसा कौन है जो भक्ति में भगवान से और भी ज्यादा प्यार करने लग जाए, खासकर तब जब वो दुखों पे दुख झेल रहा हो, दुख के ऊपर दुख झेल रहा हो? ऐसा रेयर में से भी रेयर होता है, ठीक है। तो ऐसा साधक जो है ना, वो आपको बहुत रेयरली मिलेगा भी तो आप नहीं पहचान पाओगे उसको, ठीक है। तो ऐसा साधक जो दुख से सीखता हो, जो परिस्थितियों से सीखता हो, जो मानव की संवेदनाओं से सीखता हो, जो भ्रमित जीवन से सीखता हो, तो ऐसा जो साधक है ना,
वो इशारों को भी सही समझने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध है। उसको राइट चीज़ें पहचानने की, हर बार राइट चीज़ पहचानने की, सेलेक्ट करने की, चुनने की, उसमें एक्शन लेने की आदत होती है। तो वो चीज़ वो इशारों को भी समझ जाता है। वो नदियों के इशारों को समझता है, वो पेड़ों के इशारों को समझता है, वो प्रकृति के वो जो हमारे मानव जाति में जो बीमारियां फैली हुई है, इवन उनके इशारों को समझता है। तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं हो जाता सीखना। तो ऐसे साधक के लिए अव्यक्त गुरु जो है वही काफ़ी होता है। ऐसा साधक का अव्यक्त गुरु हो सकता है और कुछ भी गुरु हो सकता है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है, आप देखो, अव्यक्त गुरु भी हो सकता है और कोई भी कुछ भी गुरु हो सकता है। नदी, पर्वत, पहाड़, कुछ भी गुरु हो सकते हैं और कोई भी शरीरधारी भी गुरु हो सकता है। ठीक है, और नहीं भी हो सकता। तो इनके लिए ये मैटर नहीं करता। ठीक है, अब ऐसे कितने साधक होते होंगे रियलिटी में, क्या ऐसा कोई साधक होता होगा? तो यहाँ पे मैंने अपने एक्सपीरियंस से 10 लाख में कोई एक नंबर दे दिया है। ये नंबर परमानेंट नहीं है, मतलब फिक्स्ड नहीं है कि ऐसा ही होता होगा। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको समझाने के लिए लिखा है, रेशियो बताने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि ह्यूमन का माइंड कैसे काम करता है, उसके आधार पे भी मैंने इसमें 10 लाख में से कोई एक लिखा है। ठीक है, देखिए, अगर मैं सिर्फ भारत की बात लूँ ना, तो भारत की जनसंख्या को अगर आप देखोगे तो 1.5 अरब के करीब पहुंचा है। 1.4 अरब तो वैसे भी हो ही गया है। ठीक है, और अगर उसमें से अगर मैं आध्यात्मिक लोगों की संख्या को लूँ, चलो उसका 10% भी ले लेती हूँ कुल जनसंख्या का, तो भी 1.5 करोड़ लोग होते हैं। ठीक है, अब उसमें से उसका भी 10% अगर मैं लूँ, मतलब 1.5 करोड़ आध्यात्मिक लोगों में अगर उसका भी मैं 10% ले रही हूँ या उससे भी कम ले रही हूँ, तो राउंड फिगर में मैंने 10 लाख लोगों को ले लिया है। 10 लाख ऐसे लोग जो आध्यात्मिक साधना की राह पर हैं, जिन्हें पता है कि हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। ऐसे 10 लाख लोगों में कोई एक ही होगा। दो होने की संभावना मुझे बहुत ही कम लगती है, ना के बराबर लगती है। लेकिन हाँ, 10 लाख लोगों में कोई एक ही ऐसा होगा जो ऐसा सीखने वाला होगा, जिसके बारे में मैंने अभी अभी बताया, जो इशारों को भी सही पकड़ता हो। ठीक है, तो आपको आपको मैं इसलिए भी बोल रही हूँ 10 लाख में एक, कई तरीके से मैं इसको समझा सकती हूँ, लेकिन एक और तरीके से मैं आपको बताती हूँ। जब हम नॉर्मल साधारण जीवन में किसी व्यक्ति से बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ उस व्यक्ति के शब्दों को सुनते हैं, उन शब्दों को सुन के उसका अर्थ निकालते हैं। लेकिन हम ये जानने में पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं कि उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है। हम कभी ये जानने के काबिल नहीं हो पाते, और उसके पीछे का रीज़न होता है क्योंकि हम खुद अपने आप को नहीं जानते, अपने मन की गहराइयों को नहीं जानते। इसलिए सॉरी, जो हर वक्त हमारे साथ बना हुआ है, जो कि हम जब उसके मन के बारे में नहीं जान पाते, तो हम सामने वाले के मन के बारे में भी नहीं जान पाते। उसके शब्दों को छोड़ के उसके मन में उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसके सोचने का पैटर्न क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, ये हम कभी नहीं जान पाते, क्योंकि हम अपना भी नहीं जानते। तो जब हम किसी इंसान का ये पैटर्न नहीं जान पाते, नहीं पकड़ पाते, तो सोचिए किसी अव्यक्त गुरु के इशारों को समझना कितना डिफिकल्ट होगा। और इस डिफ़िकल्टी के कारण ही मैं 10 लाख में से किसी एक व्यक्ति को ही ऐसी साधना करने वाला साधक मान के चल रही हूँ। ठीक है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने पहले साधक के बारे में बताया, उच्चतम कोटि का साधक। ये बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसे चीज़ों को समझना। कोई ऐसा गुरु जो आपके सामने बोल नहीं रहा है, जो आपके प्रश्नों का उत्तर शब्दों में नहीं दे रहा है, इशारों में दे रहा है। आपके लिए वो समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आपका मन पवित्र नहीं है, अगर आप चतुर नहीं हो, अगर आपको पहचान नहीं है सही और गलत की, अगर आपको पहचान नहीं है लॉजिक और इलॉजिक की, अगर आपको पहचान नहीं है झूठ की, अगर आपको पहचान नहीं है पाखंड की, तो आपके लिए लगभग इम्पॉसिबल है इन चीज़ों को समझना। ऐसा जो साधक है ना, हर वक्त सतर्क रहता है। जब चारों तरफ लोगों की बातों को सुनेगा, तो उनके शब्दों के साथ साथ उनके उन चीज़ों को भी सुनेगा जो शब्दों में नहीं है। वो चारों दिशा से हर एक चीज़ को सीखता है, घड़ी के एक एक टिक टिक के साथ में सीखता है, सोते हुए सीखता है, जागते हुए सीखता है। पूरा लाइफ एक एक सांस जो है वो साधना ही होती है उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे साधक के लिए गुरु कोई भी हो सकते हैं, और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका तो अव्यक्त गुरु ही होता है। ठीक है, अगर इसको मैं दूसरे डायरेक्शन से भी देखूं, तो जितने भी प्रकार के गुरु होते हैं, 3 प्रकार के गुरु होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं अव्यक्त गुरु होते हैं, दूसरे शरीरधारी गुरु होते हैं, और तीसरे जो होते हैं मेरे ख्याल से आपके लिए किताबें गुरु होती हैं। ठीक है, तो ऐसे गुरुओं में अगर मैं देखूं, अव्यक्त गुरु उच्चतम कोटि के गुरु होते हैं, तो उनके लिए सिर्फ ऐसे गुणों वाले साधक ही हैं जो शिष्य बन सकते हैं। ठीक है, अब इनके लिए साधना, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी साधना कर सकते हैं ये, क्योंकि इनके सीखने का कोई लिमिट नहीं होता, तो ये किसी भी प्रकार की साधना को उपयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की साधना में चल सकते हैं, चाहे वो किसी जीवित गुरु की बातें सुन ले, चाहे वो किताबों को पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लें, है ना, चाहे वो भगवद गीता पढ़ ले, चाहे वो ध्यान करें। तो जैसे ध्यान में भी ना कई तरीके से ध्यान किया जाता है। शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, मंत्रों पर किया जाता है, ध्वनि पर किया जाता है, रंगों पर किया जाता है ध्यान, तो और शून्य पर भी ध्यान किया जाता है। तो ऐसा साधक है ना, वो शून्य पर भी ध्यान कर सकता है। ठीक है, ध्यान करने बैठेगा तो बहुत गहराई में उतर जाएगा तुरंत ही। तो इनके लिए ध्यान के लिए भी इनके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती। आपने एक बात नोटिस की होगी,
अगर आप माता पिता हैं और आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं, है ना? तो आपने नोटिस किया होगा, जो बच्चा लगातार झूठ बोलता है या फिर स्पष्ट बातें आपके सामने नहीं रखता है या गोल-गोल घुमा-फिरा के बातें करता है, आप उस पे उतना ध्यान नहीं दोगे अगर वो आपसे कुछ बात करेगा तो, सीरियसली बात करेगा तो भी। लेकिन जो बच्चा नाप-तोल के बोलता है, हमेशा सही बोलता है, हमेशा टू द पॉइंट बात करता है, तो वो अगर छोटी से छोटी बात भी बोलेगा तो आप उस पे फ़ौरन ध्यान दोगे, ठीक है? ध्यान भी वैसा ही है। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा सत्यता है, 100% अगर सत्यनिष्ठा है, ऐसे साधक के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो उसकी एक-एक पुकार एक-एक लाख बार पुकार के बराबर हो जाती है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ऐसे साधक कौन होते हैं, इनके गुरु कौन होते हैं, इनकी साधना क्या होती है और ऐसे साधक बहुत रेयरली होते हैं, ठीक है? हम आते हैं दूसरे कैटेगरी में द्वितीय श्रेणी के साधक की।